अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी देर बाद शूट कर रहा हूँ और शूट करने की रीज़न ये है कि मैं अपना घर रेनोवेट करवा रहा था और घर में हमने क्या क्या चेंजेस किए और क्या क्या इसमें रेनोवेशन करवाई वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जाते हैं ब्लैक बीस के पास, क्योंकि सारे भाई इंतजार ही ब्लैक बीस का कर रहे थे। तो सबसे पहले हम ब्लैक बीस के पास जाते हैं। इसका ऑयल चेंज करवाना है तो ऑयल हम बाहर से खरीदते हैं, घर आके इसका ऑयल चेंज करते हैं और ब्लैक बीस के आपको लुक भी दिखाते हैं। उसके बाद घर आके मैं आपको अपने घर की लुक दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किया और आप लोगों ने बताना है कि आपको घर पसंद आया कि नहीं आया। तो चलते हैं पहले ब्लैक बीस के पास चलते हैं। उसको सारा वॉश वॉश करके मैंने रख दिया है, पॉलिश वगैरह कर दी हुई है, तो आपको उसकी लुक दिखाता हूँ। तो ये है हमारे ब्लैक बीस की लुक और इसको अच्छी तरह पॉलिश की है। अच्छा, पॉलिश के लिए ना मैं ये वाला कपड़ा यूज़ करता हूँ जिससे ना स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते और आप लोग भी अपनी जो बाइक्स या गाड़ी है उसको इस तरह के कपड़े के साथ अगर साफ़ करेंगे तो उस पर किसी किस्म के स्क्रैच नहीं आएंगे। और यही रीज़न है कि इसको माशाल्लाह से मेरे पास 1 साल होने वाला है और 1 साल में मैंने इसको वैसे चलाया तो कम ही है, लेकिन वो किलोमीटर आपको दिखा देता हूँ। 3,500 किलोमीटर चली है, लेकिन अभी भी अगर इसको मैं 0-0 कर दूं तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये 0 मीटर है। ये 3,500 किलोमीटर चली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 0 मीटर से ज़्यादा इसमें शाइन है। ये ओरिजिनल शाइन है, इस पर किसी किस्म का मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ जो गीली टाकी है वो लगाई है इसके ऊपर। अभी चलते हैं यार, ऑयल लेके आते हैं और इसका ऑयल चेंज करते हैं। उसके बाद जो है वो मैं आपको अपने घर की लुक दिखाता हूँ। अच्छा ना, एक इसका चेन भी लूज़ था, मैंने कहा ज़रा चेन भी टाइट करवा लेता हूँ। और ये हमारा हैंडल लॉक थोड़ा सा लूज़ है, इसको भी टाइट करवा लेता हूँ। हाँ यार ज़रा प्यार से करना और पूरे निशान पर रख के कसना है, ठीक है। तेल नॉर्मली लगाएं, वो बाहर आ जाता है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसका जो चक्का है ना हमारा, वो भी टेढ़ा है। शायद वीडियो में आपको नज़र आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। मुझे लगता है इसकी व्हील बैलेंसिंग भी करवानी पड़ेगी। बाकी माशाल्लाह होंडा शाइन तो ऐसा मार है जैसे अभी अभी निकलवाया हो। इतना तो अंदर खड़ी बाइक नहीं शाइन कर रही जितना आपके भाई का होंडा शाइन कर रहा है। और भाई साहब ने कलर कलेक्शन की ना बैग में डाल के दे दिया। ये है हमारा 1030 प्रो होंडा, तो ये इसके अंदर हम डालते हैं। एक तो सर्दियों की रातें हैं ना, तो दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ बाहर से। और बाहर से हमने पेंट करवाया है। ये वाली बेल और इसकी प्लेट्स नहीं डलवाई हैं। गेट हमारा पेंट हुआ है। ये जो ऊपर वाली लाइट लगी है ये हमने नहीं लगवाई है। और अंदर से जो है वो कंप्लीट हमारा घर पेंट हुआ है। पहले भी ये पेंट हुआ था तो इसी वजह से हमने यही वाला पेंट दोबारा यूज़ किया। उसके बाद ये एसी का कवर हमने लगा दिया। ये फ्रंट पे जो लाइट है ना ऊपर छत पे, ये आपके भाई ने खुद लगाई है। इसको मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। चेक करें कैसी लग रही है। रात के टाइम में बड़ा मज़े का शेड देती है। ऊपर छत के ऊपर भी इसकी वो शेड आता है, दीवारों के ऊपर भी आता है। वो सामने जो लाइट लगाई है ये भी आपके भाई ने खुद लगाई है। फिर ये ऊपर ये जो है ये भी आपके भाई ने खुद लगाई है। बाकी सारी गली शली पेंट हुई है, ऊपर नीचे से सारा पेंट हुआ है। और ये दरवाज़ा हमारा पेंट हुआ है। घर के अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये तो हमने यहाँ पे रखे हैं प्लांट। और ये हमारे पास ना वुड पैनल के कुछ पीस बच गए थे जो कि हमने ड्राइंग रूम में लगाए, वो भी आपको मैं जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने जो बच गए थे वो मैंने इस जगह पे लगा दिए। अब चलते हैं अंदर और अंदर से मैं आपको सारा इसकी लुक दिखाता हूँ। अच्छा, एंट्रेंस पे हमने ये डेकोरेशन पीस रखा हुआ है और ये बड़ी मज़े की गाड़ी है। इसको मैं किसी ब्लॉग में चला के भी दिखाऊँगा। थोड़ा सा इसकी तार शार का इशू आ रहा है। इसकी लाइट भी चलती है यहाँ से, इसकी बैक पे भी लाइट चलती है, फ्रंट पे भी चलती है। और इसकी सील बेल्ट वगैरह ये भी निकल जाती है। दरवाजे हैं, ये डिग्गी है इसकी। तो बड़े मज़े की गाड़ी, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, पर्ल वाइट कलर में। और इस साइड पे हमने लगवाई हैं ब्लाइंड्स। ये ज़ेब्रा होती हैं। ज़ेब्रा मीन्स इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर करेंगे
तो यहाँ से आर पार नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इसको हम नीचे करेंगे तो ये हमारी ब्लाइंड जो है वो हो जाएगी बंद। और यहाँ पे हमने कारपेट बिछा लिया जो कि हमारा ड्राइंग रूम में बिछा हुआ था, तो हमने कहा ज़ाया करने से बेहतर है कि इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। और ये सारी फिटिंग आपके भाई ने खुद की है। अच्छा, इस घर की आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने खुद लगाई हैं और जो लगाई होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता भी जाता हूँ। अभी ये कारपेट है, आपके भाई ने खुद लगाया है। उसके बाद ये हमने यूपीएस लगवाया विद AGS बैटरी। पहले इसकी बैटरी कोई और थी तो ख़राब हो गई थी, तो शुक्र है हमें क्लेम में दूसरी मिल गई। अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। और ड्राइंग रूम में सच हमने कोई ख़ास चेंज नहीं करवाया, सिर्फ इसका एक कंप्लीट पेंट हुआ है। ये दीवार शायद आपको अगर मेरे पुराने व्लॉग में देखते होंगे तो ये होगी पहले ब्राउन, अब हमने इसको ऐश वाइट में कर दिया। टोटल घर सारा ऐश वाइट में हो गया। पर्दे हमारे वही हैं, सोफ़े भी हमारे वही हैं, सिर्फ कारपेट हमने नया लगवाया है। ये टेबल वगैरह पॉलिश करवाई है, ये वनाइल फ्लोरिंग करवाई है। और ये जो है क्या कहते हैं इसको, गमला, ब्रास का गमला कह लें या गोल्डन गमला कह लें, इसका मुझे नाम नहीं पता, डेकोरेशन पीस है, ये नया लगवाया है। और ये 2 लैंप हैं सिरेमिक के, ये हमने नए लगवाए हैं। और ये जो है ना शीशा, इस शीशा हमारा पुराना था, फ्रेम इसका नया लगवाया है। तो अब हम चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। अच्छा, स्विच बोर्ड जितने भी घर के हैं ना, मतलब ऑल टू ऑल घर के, पहले पुराने ज़माने में आते थे बड़े वाले, उनको छोटा किया, छोटा करके छोटी फिटिंग बनाई है, छोटी फिटिंग करके फिर इस पे ये हमने स्विच बोर्ड लेके आए। तो इसकी फ़िटिंग भी सारी मैंने खुद की है। अब हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। तो ये है हमारा लिविंग रूम और स्टेयर्स के ऊपर भी हमने कारपेटिंग कर दी थी। ये सीनरी लगाई है, ये स्विच बोर्ड फिर से हमने चेंज कर दिया है। ये लाइट आपका भाई लेके आया था, बताइए कैसी लग रही है। इसकी फिटिंग भी आपके भाई ने खुद की है। और ये है हमारा लिविंग रूम, देख के अपने माशाल्लाह लाजमी बोल रहे हैं। अच्छा, इन जितनी भी चीज़ें लगी हैं इनकी डिटेलिंग, मतलब हमारे जो घर में शीशे आते थे ना ऊपर इस तरह, तो इनकी सफाई आप चेक करो कितने क्रिस्टल क्लियर शीशे हैं, तो इसकी सफाई भी आपके भाई ने खुद की है। उसके बाद ये है हमारा सोफ़ा आप लोग बताओगे सोफ़ा किस तरह का लगा आपको। ये एल शेप में सोफ़ा है और बहुत मज़े का सोफ़ा है। इसका फैब्रिक जो है ना, वैसे तो इसको बुकलेट फैब्रिक कहते हैं, लेकिन अगर आपको मैं समझाना चाहूँ ये फैब्रिक किस तरह का है, तो ये थोड़ा सा ना फ्लफ़ी और का एक टॉवल टाइप मटेरियल होता है, ये उस तरह का मटेरियल है। ये शीशा फ्रेम, ये ऑल्टो वाल नया आया, ये लैंप हमारा वही है, डाइनिंग टेबल हमारी नई आई है, फ्रिज तो हमारा वही है, ब्लाइंड हमने नहीं लगवाई है। उसके बाद ये फ़ैन आप लोग बताओगे आपको कैसे लग रहे हैं, ये वही पुराने फ़ैन है, आगे भाई ने मैट ब्लैक किए और पूरे घर के फ़ैन जो है वो हमने ब्लैक में कर दिए हैं। ये बीच का फानूस है, ये भी हमने ब्लैक कर दिया। उसके बाद पूरे घर में हमने करवाई कारपेटिंग और सेम कलर में सारी कारपेटिंग हुई है। ये है हमारा कंसोल और ये कंसोल बहुत मज़े की चीज़ है। ये वैसे तो 6 फुट का आता है, लेकिन ये एडजस्टेबल है, तो ये चीज़ अंदर चली जाती है, बाहर चली जाती है। और ये हमारा 8 फुट का हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा कैमरे की LCD भी आ गई है, हमारा PS5 भी आ गया, स्पीकर भी आ गए और ये हमारी LCD। स्विच बोर्ड फिर हमने चेंज कर दिए थे। और इस रूम में सच यही चीज़ें चेंज करवाई हैं हमने। ये सेंटर कारपेट हमने नया डाला है। ये टेबल आपके भाई ने खुद पेंट की है, पहले ब्राउन कलर की थी और इसको हमने पेंट किया, बिल्कुल हमारी सोफ़े और सारी थीम के साथ मैच होगी। लेकिन पेंट की फिनिश आप लोग बताएं कि किस तरह की लगी। ये 2 एस्ट्रेस बड़े मज़े की थी, ये तो एज अ डेकोरेशन पीस लेके आए, लेकिन ये होती हैं, ओहो जूम की हो गया, ये होती हैं एस्ट्रे। अब हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ और ये है आपके भाई का रूम। इसमें हमने क्या क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले ये पर्दा नया लगवाया, ठीक है। ये हमारा पुराना ही है, ये सोफ़ा भी हमारा पुराना ही है। ये अलमारी ऑल टू वॉल लाइट ब्राउन कलर में थी, इसको हमने डार्क ब्राउन में करवाया है। इसके हैंडल नए लगवाए हैं। फिर फ़ैन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने नया कह रहा हूँ पेंट किया। उसके बाद ये लैंप नया आया और बेड हमने इसका चेंज किया है। कारपेट आपको जैसा बताया कि पूरे घर में हमने कारपेटिंग चेंज की है। अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम में, लाइट ऑन करते हैं। तो ये है वॉशरूम। अभी शशके वाली चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें, है ना मज़ेदार चीज़। तो बाथरूम तो हमने पूरा का पूरा ही रेनोवेट करवा दिया, जिसके अंदर पहले यहाँ पे चिप फ्लोर आती थी और नीचे बैठने वाला आता था। फिर इसमें कमोड लगवाया है, सैनिटरी जितनी भी है सारा कुछ चेंज करवा दिया, टाइल्स लगी हैं, ये बेसन नया आया, शीशा, मतलब सब कुछ ही नया आ गया। बाथरूम हमारा बिल्कुल नया हो गया। एग्जॉस्ट फैन जो आपके भाई ने वही उसी को नया कर दिया साफ़ करके। तो ये है हमारा बाथरूम जो है ना वो सही VIP बना, ये इसकी लुक है। अब हम चलते हैं किचन की तरफ और आपको किचन दिखाते हैं।
किचन में बस हमारा पेंट ही हुआ है, ब्लाइंड नाइट लगी है। और ये भी आगे मैंने खुद, जितना भी ब्राउन पेंट है ना घर में, ये मोस्टली मैंने खुद किया है। और अभी चूल्हा हम सेल कर देंगे ताकि छोटे वाला चूल्हा हमारा इधर फिट हो जाए। तो उसके साथ ही चिमनी भी बनी हुई है। अभी ये चूल्हा जो है ना, ये अलग से जगह पे पड़ा हुआ है। तो ये हमारे किचन की लुक है। इसका स्विच भी हमने छोटा करके लगा दिया है। शीशे वगैरह सारे कुछ साफ़ किए हैं। लाइटिंग जो है ये हमने नहीं लगवाई है। तो किचन में ऐसा चाहिए। और ये वाला बेसन भी नहीं लगाया, पहले गोल वाला बेसन था, अब इसके अंदर हमें जो स्क्वायर में लगा दिया है। ये मूवेबल है। तो ये हमारी किचन की लुक है। तो यार ये थी हमारे घर की लुक। अभी एक कमरा और एक बाथरूम हमारा रह गया था, उसमें घर वाले थे, तो इस वजह से मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया। उसकी वीडियो, उसके जो क्लिप्स हैं जो एक दो मैंने बना के रखे हुए थे, वो मैं इस व्लॉग में लगा दूंगा कि वो हमारा किस तरह का रेडी हुआ है। बाकी ये थी हमारे घर की कुछ ओवरऑल लुक। और इस लुक के अंदर जो है वो आपके भाई के 2 महीने लग गए, इस वजह से आपका भाई जो है वो व्लॉग नहीं डाल रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर व्लॉग डालें। तो अब आप लोग बताओ कि आपको ये रेनोवेशन किस तरह की लगी। अगर अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह लाजमी बोलें। तो अब से हम जो है कोशिश करेंगे कि डेली जो है, डेली तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन हम वीडियो लेके आएँ। तो बस भाई को इजाज़त दें। मैंने आपको अपडेट देनी थी कि यार यहाँ पे मैं बिज़ी था, क्योंकि एक नया घर बंदा बना रहा हो ना, उसमें टाइम कम लगता है। एक पुराने घर को आपने दोबारा से जब रेनोवेट करना था ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपने एक चीज़ का जब एस्टिमेट लिया होता है कि यार ये चीज़ लगवानी है, लेकिन जब आप उस चीज़ को तोड़ते हो और दोबारा बनवाते हो, उसमें 3 से 4 चीज़ें एक्स्ट्रा निकल आती हैं ठीक होने के लिए। तो इस वजह से हमारा टाइम ज़्यादा लगा है। और लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे काम कंप्लीट कर लिए और अब हमारा घर जो है वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गया हुआ है। तो भाई को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। है गुर्बत तेरी भैड़ कोई यहाँ तू मिल सही। जो सा मर्जी कलर ये चाहिए, सेम जो जिस बुक में ना वो उसमें नहीं है कलर, ये इसमें मिलेगा। ज़्यादा पसंद करना तो मैंने